अब आगे देखिए, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। आपको याद रखना है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम है। सूर्य से बढ़ती दूरी, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है तो ऐसे समझना है, पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा, इसके बाद ये इस तरह से आप समझेंगे इनको। सबसे पहले सूर्य है। सूर्य, अब यहाँ से देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे लास्ट में एक आता है वरुण। पहले एक ग्रह और शामिल किया जाता था, उसको नौवां ग्रह मानते थे, उसको यम कहते थे। यम यम अब ग्रह की श्रेणी में नहीं है, ये आप आगे हम आपको बताएंगे इसी पार्ट में। सबसे पहले कौन आएगा? देखिए यहाँ पर सूर्य है। सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है बुध। पहले आएगा बुध, पहले नंबर पर बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। हमारी जो पृथ्वी है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी ग्रहों के क्रम में तीसरे नंबर पर आती है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये क्या है? सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में हमने आपको बताया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौरमंडल के ये सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो 8 ग्रह हैं, ये अपनी धुरी पर भी घूमते हैं और ये सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं। ये अपनी धुरी पर भी घूमते हैं और ये सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं। जैसे आपने लट्टू को देखा होगा, लट्टू जब घूमता है तो लट्टू अपनी धुरी पर भी घूमता रहता है और वो इधर उधर भी चलता रहता है, इधर उधर भी वो चलता रहता है और वो घूमता भी रहता है। तो इसी तरह से ये ग्रह होते हैं, ये अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, मतलब एक इनका घूमने के लिए एक इनकी बिंदु होता है, उसको धुरी कहते हैं। तो ये अपनी धुरी पर भी घूमते हैं और ये सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन कौन से ग्रहों को छोड़कर? शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह, जो ये 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण, ये किस तरह से घूमते हैं? ये तो घूमते हैं इस तरह से क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई चलती है, इनका जो परिक्रमण होता है ये इस तरह से होता है, मतलब अपनी धुरी पर ये इस तरह से घूमता है। इनका जो घूमने का जो परिक्रमण का जो दिशा है वो क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में ये दोनों चलते हैं। इन 2 को छोड़कर आगे बचे 6। बाकी के जो 6 ग्रह हैं, शेष सभी ग्रह जो 6 ग्रह बचे, ये घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत ये ऐसे घूमते हैं, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत ये इस तरह से चक्कर लगाएंगे अपनी धुरी पर, इस तरह से। और ये जो अभी 2 ग्रह थे, इनका चक्कर लगाने का इस तरह से रास्ता है, ये इस दिशा में घूमते हैं। शुक्र और अरुण ये तो घूमते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, और बाकी के जो 6 ग्रह हैं ये घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमते हैं। इनके घूमने का तरीका इस तरह से रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। ये एंटी क्लॉकवाइज में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इन ग्रहों का जो अपनी धुरी पर घूमना या परिभ्रमण, उसको क्या कहते हैं हम? परिभ्रमण। अपनी धुरी पर घूमना उसको कहते हैं परिभ्रमण, एवं सूर्य के चारों ओर घूमना इसको हम कहते हैं परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर को क्या कहते हैं हम? परिक्रमण। आपको ये बात याद रखनी है। शुक्र एवं अरुण ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमते, ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। कौन कौन? शुक्र और अरुण ये तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे, और जो बाकी के 6 बचे हैं ग्रह, वे घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर 2 तरह की गतियाँ हैं। ग्रह जो घूम रहा है वो 2 तरह की गति कर रहा है। एक तो वो अपनी धुरी पर भी घूम रहा है, और दूसरा वो सूर्य का चक्कर भी लगा रहा है। अपनी धुरी पर घूमने में उसे कम समय लगेगा, जबकि सूर्य का चक्कर लगाने में उसे समय ज़्यादा लगेगा। देखिए, मान लीजिए ये बीच में, आप ऐसा समझिए, मान लीजिए ये सूर्य है और ये किसी ग्रह का रास्ता है। अब वो ग्रह यहाँ से चलता है, मान लीजिए समझने के लिए
यहाँ से चलता है। अब वो पूरा रास्ता ऐसे कवर करेगा और कवर करके यहाँ पर आएगा और वो ग्रह अपनी धुरी पर भी घूमेगा, मतलब खुद भी अपना चक्कर पूरा करता रहेगा। तो खुद उसको अपना चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा उससे ज़्यादा समय उसको सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगेगा। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में उसको ज़्यादा समय लगेगा। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी तो अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जबकि सूर्य का एक चक्कर पूरा करने के लिए हमारी पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने के लिए 365 दिन लगते हैं और वो अपनी धुरी पर तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। जो ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इस गति का नाम अलग है और वो जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसका नाम अलग है। अपनी धुरी पर घूमने को तो कहते हैं परिभ्रमण। परिभ्रमण ये परिभ्रमण का मतलब क्या है? अपनी धुरी पर घूमना। और सूर्य का चक्कर लगाना उसको बोलते हैं परिक्रमण। परिभ्रमण का मतलब अपनी धुरी पर घूमना और परिक्रमण का मतलब सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाना। सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने को क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे। और अपनी धुरी पर घूमने को हम क्या कहेंगे? परिभ्रमण। अब धुरी क्या है? बार बार ये धुरी शब्द इसमें आ रहा है, एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, तो ये जो है ये जो दो बिंदु हैं, ये हमने एक लाइन ऐसे ही काल्पनिक लाइन खींच दी है, तो ये इसकी धुरी का निर्माण करेंगे। यही है धुरी, ये है इसकी धुरी। ये जो दो बिंदु हैं, मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु पर ये पृथ्वी ऐसे घूमती रहेगी, ऐसे घूमती रहेगी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। तो ये जो बिंदु है ये इसकी धुरी है, ये बात आपको याद रखना है। तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी को जैसे 365 दिन लगते हैं और अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, तो परिभ्रमण करने में समय कम लगता है और परिक्रमण करने में समय ज़्यादा लगता है। सूर्य का चक्कर लगाने में समय ज़्यादा लगेगा और अपनी धुरी पर घूमने में समय कम लगता है। ये बात हम आगे सीखेंगे इसी पार्ट में। अब हमने अभी क्या पढ़ा है? ग्रह के बारे में। अब हमने ये भी पढ़ लिया है कि 8 ग्रह होते हैं। इन ग्रहों का अपना ना तो प्रकाश होता है, ना ही खुद की ऊष्मा होती है। इन्हें प्रकाश या फिर ऊष्मा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। और ये जो 8 ग्रह हैं, सूर्य से दिशा के क्रम में सबसे पहले बुध आता है और सबसे लास्ट में वरुण आता है। हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर है सूर्य से दूरी के क्रम में। हमारी पृथ्वी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है। अब आगे हम बात करते हैं अपनी